हेलो दोस्तों। आज ये ब्लॉग और ये यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं। मैं डॉक्टर धीरेंद्र कुमार दोहरे हूँ और यहाँ अरमापुर पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान और एनएपी के सहायक आचार्य के रूप में हूँ। और जो हमारी विशेषज्ञता है वो विशेष रूप से भारतीय संविधान और विधि कानून से संबंधित विशेषताएं हैं। इस पर हमारे हज़ारों वक्तव्य हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारे सिंपोजियम हैं, वर्कशॉप है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने साथियों के लिए और देश और दुनिया के लिए कुछ अपनी जो बौद्धिक संपदा है, जो हम जिसको हम अर्न करते हैं जीवन में, उसको हम क्यों ना दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करें। और इसी क्रम में आपको सभी को पता है कि कल 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में अंबेडकर माह के रूप में मनाया जाता है। चूँकि इसी माह में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और इसी माह में डॉक्टर अंबेडकर जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं, उनका जन्मदिन भी है। इसके अलावा बहुत सारे फूले का जन्मदिन है और बहुत सारे, लेकिन हम जो बेसिक रूप में या विशेष रूप में आप लोगों के सामने जो कंटेंट रखेंगे, वो रखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि 22 भाग जो भारतीय संविधान में हैं, वो उसमें संशोधन होकर लगभग 25 भागों में विभक्त हो चुका है। और 395 अनुच्छेदों में भी कुछ अनुच्छेदों की लगभग 426 के आसपास वृद्धि हो चुकी है। कुछ निरूपित हो चुके हैं, निराश्रित हो चुके हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ उस वक्त 8 अनुसूचियां थीं, जो कि अब इस वक्त 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई है। मेरा प्रयास होगा कि मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ बनाऊं, और जिसमें कि संविधान के में चूंकि 25 भाग हैं, तो मेरा प्रयत्न होगा कि मैं रोज आपसे प्रत्येक भाग पर डिस्कशन करूं। अपनी जो नॉलेज है, अपना जो कुछ मेधा है, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। और आपको मैं शो करना चाहता हूं कि ये भारत का संविधान है, जो कि बहुत ही प्रीमियम बुक है, ईस्टर्न बुक कंपनी ने छापा है। ऐसी सैकड़ों किताबें मैंने लोगों को समर्पित की हैं। ये पूरी तरह से अंग्रेजी में इसका वर्जन है, और ये 2023 का अपडेट वर्जन है, जो कि इसकी जो कीमत है एमआरपी अगर देखें तो 795 रुपए के आसपास की है। और ये बिल्कुल अपडेट वर्जन है। उसके अलावा हजारों किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं अपने रिसर्च के दौरान, और पढ़ाई के दौरान, एमए के दौरान, पीएचडी के दौरान, जेआरएफ के दौरान, एलएलबी के दौरान, ये सारी किताबें अध्ययन की हैं। वो बहुत ही मुझे प्रेम है, विशेष रूप से संविधान और कानून को दृष्टिगत रखते हुए। और यही वजह है कि हमने अपने बच्चों के नाम भी उसी तरीके से रखे। मेरी बेटी का नाम विधि दोहरे है और मेरे बेटे का नाम विधान दोहरे है, क्योंकि ये प्रेम ही है कानून और संविधान के प्रति मेरा, जिसकी वजह से हम अपने पूरे परिवार में उस तरीके की चीज़ों को करना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं आज बताना चाहता हूं कि चूंकि आज संविधान का भाग 1 हम डिस्कशन करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि संविधान का भाग 1 से लेकर के 5 अनुच्छेदों तक की व्यवस्था है, 4 अनुच्छेदों तक की। और इसमें जो है वो बताया गया है कि साहब इंडिया क्या होगा, उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसमें कौन से राज्य स्थापित होंगे, कैसे उसका विभाजन किया जा सकता है, कैसे एक राज्य के 2 राज्य किए जा सकते हैं, या 2 राज्यों को 1 राज्य किया जा सकता है, या भारत का नाम क्या होगा, भारत दैट इज इंडिया, ये एक नाम भारत का रहा है। और इसमें बहुत सारा डिस्कशंस है, जो कि संविधान का भाग 1 है, जिसको हम इंग्लिश में उसका जो है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, ये वर्ड उसमें दिया गया है। और भारत और उसके राज्य क्षेत्र, गणराज्य क्षेत्र, तो इसका पूरा वर्णन 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों में इसका विभाजन किया गया है। और भारतीय संविधान निश्चित रूप से विश्व का एक बहुत ही अनमोल रत्न है, भारतवासियों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। और इस काम में मैं बहुत वर्षों से भारत के संविधान की जो जागरूकता है, कानून की जो जागरूकता है, उसके लिए काम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा विषय भी यही है, इसलिए भी हम जो है वो उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं। और मेरी प्रयास होगा कि प्रतिदिन हम आपको
एक वीडियो जरूर अपलोड करें और कंटेंट उसका बिल्कुल नया हो, अच्छा हो कंटेंट, इसकी भी मेरा कोशिश होगी। मैं एक चीज और आज बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन 2018 में 2 अप्रैल है आज, और आज ही के दिन 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो हुआ था SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के विरोध में आज पूरे देश में आंदोलन हुए थे। भारत बंद का आंदोलन हुआ था और उसकी वजह ये थी कि उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिए थे। उसके विरोध में बहुत सारी जानें चली गई थी पूरे, और ये बहुत अच्छी बात ये थी कि किसी नेता ने इसको कॉल नहीं किया था। अर्थात जो समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी जब पीड़ा को समझा, जब अपने व्यवस्था को समझा, तो उन्होंने इसको कॉल किया और पूरे देश में इसके प्रदर्शन हुए। और सरकार उस वक्त जो थी वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की थी। उन्होंने आनन फानन में उसको रिव्यू पिटीशन दाखिल किया और रिव्यू पिटीशन के बाद एक सकारात्मक जजमेंट जो है वो बाद में आया था। यदि हम आपको कंटेंट वाइज या हम डेट वाइज उसको बताने की कोशिश करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए 20 मार्च 2018 का ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, और ये इसका जो प्रारंभ काल होता है, इसकी जो मूल है वो शुरू होता है महाराष्ट्र के सतारा जिले के। वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी है जो कि करायल में थी। कॉलेज के स्टोर कीपर थे, उनका नाम था भास्कर करभरी गायकवाड़। उनकी ACR खराब कर दी गई थी। इसी क्रम में वहां के डॉक्टर थे डॉक्टर सतीश भीसे और डॉक्टर किशोर बुराड़े। इन्होंने उसकी ACR में डिफरेंस पैदा कर दिया। तो 4 फरवरी 2006 को भास्कर साहब ने दोनों के खिलाफ बराड़ थाना जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है एक FIR दर्ज कराई थी। ये डेट वाइज बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। इसमें 28 मार्च 2016 को उन्होंने फिर एक FIR लिखवाई अधिकारियों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध लिखाई जिन्होंने इसमें जांच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और सही जांच नहीं की। उसके बाद जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UU ललित का जो बेंच थी उसी ने ये जो डिसीजन दिया था 20 मार्च 2018। उसके बाद ये उसमें अटॉर्नी जनरल ये इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ था। आफ्टर देन KK गोपाल वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इसका डिफेंड किया था सरकार के विरुद्ध में और उन्होंने कहा था कि सैकड़ों वर्षों से इस वर्ग पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, इसलिए ये एक्ट बना रहना चाहिए और प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए। 20 मार्च को जो सरकार के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मनिंदर सिंह, उन्होंने 2015 का NSRB का डेटा लिया था और इसी के आधार पर उसमें एक प्रकार से लचर पैरवी भी आप कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जस्टिस UU ललित और जस्टिस जो AK गोयल साहब थे उन्होंने इसका डिसीजन दिया। तो ये एक अपने आप में उसमें उन्होंने कहा था मनिंदर साहब ने अपने आर्गुमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब 70% SC/ST एट्रोसिटीज के जो मसले दर्ज होते हैं उसमें जो है वो चार्जशीट ही नहीं हो पाती है, समझौते हो जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत सारी चीजें थी और बाद में इसमें जब दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से तो जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाह और जस्टिस BR गवई ने इसको सुना और सुनने के बाद उसको रिस्टोर कर दिया। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट को उन्होंने रिस्टोर कर दिया और आज भी वो एज इट इज है। लेकिन देखने को मिलता है कि SC/ST एक्ट में जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें जो आर्थिक सहायता सरकार ने बढ़ाई थी, माननीय मोदी जी ने बढ़ाई थी, उसको अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश में ही बड़े संख्या में SC/ST के जो मसले दर्ज हैं उसमें आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है और उनमें समय से चार्जशीट नहीं हो पा रही। तो ये अपने आप में एक विषय है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आज पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जो लोग उस वक्त मारे गए थे और शांतिपूर्ण आचरण हो रहा है सभी के द्वारा और कानून और संविधान के दायरे में हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए मेरे पास इतना ही है। कल हम लोग संविधान की भाग 2 जो कि सिटीजनशिप पर आधारित है, भारतीय नागरिकता पर आधारित है, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसमें फिर आप पे हम कुछ अगर प्रश्न होंगे तो उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। आपने ध्यान से देखा और सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।